जानते हैं कि सावन का मंथ स्टार्ट हो चुका है और सावन का मंथ स्टार्ट होने के बाद बहुत सारे जो पुरुष हैं वो कांवड़ लेकर जाते हैं, जिनकी ज़्यादा श्रद्धा होती है या बोल चुके होते हैं। लेकिन महिलाएं भी लेकर जाती हैं, मोस्टली पुरुष ही लेकर जाते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये चीज़ गलत है या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, होनी ही चाहिए। ये श्रद्धा होती है इंसान की, अलग अलग तरीके से वो भगवान को मानते हैं, अलग अलग तरीके से भगवान की पूजा पाठ करते हैं। तो यहाँ पर पहली बात ये है कि मेरी जो सोच है वो इस तरीके की है कि भगवान ने सबको अलग अलग बनाया है और सबको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी चाहिए। फिर चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, पैसों से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ से किसी भी तरीके से रिलेटेड क्यों ना हो, किसी पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। फिर चाहे वो हस्बैंड वाइफ अलग अलग कमा रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो किसी रिश्ते में है, शादीशुदा रिश्ते में हो, कहीं ना कहीं डिपेंडेंसी तो क्रिएट हो ही जाती है। अगर वाइफ बीमार पड़ती है तो हस्बैंड का काम है उन्हें संभालना, अगर हस्बैंड बीमार पड़ता है तो वाइफ का काम है उन्हें संभालना, उनकी केयर करना। तो ये चीज़ तो होगी क्योंकि आप एक रिलेशनशिप में आ जाते हो। लेकिन जो मैं बात शेयर करने वाली हूँ या जो मैं शेयर करना चाहती हूँ वो इस तरीके की है। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत सारे पुरुष कांवड़ लेकर जाते हैं। तो जो फैमिली में पुरुष कांवड़ लेकर जाते हैं तो कुछ जॉइंट फैमिली होती है, तो उसमें जो पुरुष होते हैं कुछ चले जाते हैं और कुछ घर पर रह जाते हैं, तो चीज़ें मैनेज हो जाती है। या जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो मैनेज कर लेते हैं। लेकिन आजकल के टाइम पर जहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं ही नहीं और जो परिवार है वो बटे हुए हैं, अलग अलग रहते हैं लोग, तो वहाँ पर जॉइंट फैमिली नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली है। जो न्यूक्लियर फैमिली है वहाँ पर जो कुछ घरों में जो बच्चे हैं वो 4 हैं, 5 हैं, 3 बच्चे हैं, तो वो उनके जो फादर होते हैं या जो पुरुष होते हैं वो कांवड़ लेकर चले जाते हैं। तो जब वो कांवड़ लेकर चले जाते हैं तो पीछे से जो उनकी वाइफ होती है वो ऑलरेडी उनके बच्चों को या मतलब बच्चों को पाल रही होती है, केयर कर रही होती है, टैकल कर रही होती है। ऑलरेडी वो जो महिला है वो टैकल कर रही होती है। और जब पुरुष कांवड़ लेकर चले जाते हैं उनके पीछे से जो फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इमोशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या कोई हेल्थ इश्यूज आ जाए पीछे से, वो सारी चीज़ें भी उस महिला को टैकल करनी पड़ती है। क्योंकि पुरुष नहीं है, और अगर पुरुष होता तो वो जैसे एक बच्चा बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर के वो दिखा देता है। और जो डेली यूज की दवाइयाँ होती है, डेली यूज़ का खाना होता है, या जो चीज़ें होती हैं, जरूरत का सामान होता है, वो पुरुष ले आता है। तो जब पुरुष चला जाता है तो महिलाएं कैसे टैकल करेंगी? मोस्टली महिलाएं टैकल नहीं कर पाती बिकॉज वो घर में ही रहते हैं, वो इस चीज़ से ये चीज़ नहीं जी होती उन्होंने। तो जब वो पुरुष कावड़ लेकर चले जाते हैं और बहुत दिन के बाद आते हैं, 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, उस दिन वो शिवरात्रि वाले दिन आते हैं। तो जब वो आते हैं उसके आने के बाद उस चीज़ को संभालते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, देखिए आप जाइए, इसमें कोई वो नहीं है, आपकी श्रद्धा है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन ये भगवान आपको ये नहीं बोलते कि आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को अधूरा छोड़कर, आप पारिवारिक जिम्मेदारी को अधूरा छोड़कर आप उनके दरबार में जाइए। भगवान कभी भी इस चीज़ को नहीं कहते हैं। और भगवान ने ये चीज़ बनाई है, अगर आप गृहस्थ जीवन में हो तो आप सबसे पहले अपनी जो गृहस्थी की जिम्मेदारी है उसको निभाइए, अपने बच्चों को संभालिए। आप अपनी वाइफ को फाइनेंशियल सिक्योर करके जाइए। आप अपनी वाइफ को वो खर्चा देकर जाइए कि वो डेली के जो एक्सपेंसेस है वो कर सके। आप अपनी वाइफ को बच्चों का खर्चा है या जो हेल्थ इश्यूज अगर हो जाए तो उस चीज़ का खर्चा है, ये देकर जाइए। क्योंकि अगर आप नहीं देकर जाओगे, आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं दोगे, तो आप तो चले जाओगे कावड़ लेकर, पीठ पीछे जो आपकी जो वाइफ है या जो बच्चे रह जाते हैं उन्हें जो फेस करना पड़ेगा वो शायद आप भी नहीं जानते। और जो चीज़ें वो फेस करेंगे ना, उस चीज़ से अगर उन्हें अनुभव मिला तो वो अनुभव को याद रखेंगे और आपके प्रति कड़वाहट उनके दिलों में भर जाएगी। तो इस चीज़ को जानने की और समझने की कोशिश कीजिए। और भगवान के दरबार में कोई भी जा सकता है, कभी भी जा सकता है, और भगवान हर किसी के दिल में भी है, हर जगह पर है। तो भगवान के प्रति श्रद्धा रखना कोई गलत बात नहीं है। भगवान के प्रति श्रद्धा रखिए, प्यार रखिए, केयर कीजिए भगवान की। लेकिन भगवान से पहले अपने परिवार की केयर कीजिए। क्योंकि अगर आप पारिवारिक रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर, अपने जो वाइफ है या बच्चे हैं उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी को छोड़कर भगवान के दरबार में चले जाओगे तो वहाँ पर वो माना नहीं जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। क्योंकि भगवान भी ये बोलेंगे कि तुमने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई। क्योंकि परिवार में अगर आप बंध चुके हो तो आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप परिवार में नहीं हो, आप कुंवारे हो, आपको शादी नहीं हुई, तो आप जा सकते हो। क्योंकि जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपको आज़ादी दे सकते हैं। लेकिन आपके ऊपर जो जिम्मेदारी है वो एक महिला की, बच्चों की आ जाती है, तो फिर आप नहीं जा सकते। आपको फाइनेंशियल सिक्योर करके जाना ही होगा। लेकिन अगर आप अधूरा छोड़कर चले जाओगे तो आपकी श्रद्धा, आपकी पूजा पाठ भी वहाँ पर जो आप जाते हो, फिर शिवरात्रि पर जल चढ़ाते हो, इतनी मेहनत से लेकर आते हो, वो भी मान्य नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास की मान्य हो जाए, आपके जो प्रभु है या महादेव है वो आपको माने, आपकी जो मेहनत है वो मान्य हो, तो आपको सबसे पहले अपनी फैमिली, अपनी वाइफ, अपने बच्चों को सिक्योर करके जाना पड़ेगा। अन्यथा आपको नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये बहुत कठिन चीज़ होती है, ये श्रद्धा होती है, स्पिरिचुअलिटी होती है, आध्यात्मिकता होती है। इसके पथ पर चलना, इसके रास्ते पर चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, हर कोई नहीं चल पाता। इस रास्ते पर आपको ईमानदारी, वफादारी और सत्य है, ये हर चीज़ पकड़ कर चलना पड़ता है। अगर आपको कहीं पर भी झूठ, गलत, कालापन, मैल दिल में ये चीज़ रखेगी तो ये चीज़ मान्य नहीं की जाएगी।
तो प्रभु से पहले अपने परिवार को संभालिए। अगर आप कुंवारे हैं तो आप बेझिझक खुलकर आसानी से जा सकते हो।